नमस्कार, हरिओम। आप सभी का स्वागत है खुलासा टीवी की श्रृंखला में, जिसमें हम जोधपुर हाई कोर्ट में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की सजा के खिलाफ जो अपील में सुनवाई चल रही है, उसका सरल भाषा में विश्लेषण आप सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने अभी 23 फरवरी, 24 फरवरी और 25 फरवरी तक की जो सुनवाई जोधपुर हाई कोर्ट में हुई, उसके बारे में आप सब लोगों को अवगत कराया। आज हम जो सुनवाई जोधपुर हाई कोर्ट में 12 मार्च 2026 को हुई, उसके बारे में चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। कामत जी ने इसमें क्या बोला, वो बात आपको सरल भाषा में समझाई जाएगी। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस विश्लेषण की वीडियो को आम जनमानस तक पहुंचाएं, ताकि जो एक भ्रम की स्थिति पूज्य बापू जी को लेकर पूरे समाज में, पूरे देश में फैलाई गई, आम जनमानस तक ये सच्चाई पहुंचे कि किस प्रकार एक निर्दोष संत को निर्दोष होते हुए षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। तो समय न गवाते हुए हम सीधा चलते हैं 12 मार्च की सुनवाई की वीडियो पर। Same Lord prosecutrix says on a very first handwritten complaint, Shilpi called and told the parents that your girl is under the influence of both. That I have completely shown. The fear is that your recap might take the entire afternoon. So finally, not but second, that fifth I have shown that 6 and 7, those phone numbers were not attributable and all that I have given. Then Lord from the 9th, the parents come to Lord's Chilwada, and I've shown Lord this whole thing that they sat in Sharad's chamber and Sharad told them that you. तो अभी जो ये सुनवाई जो चल रही है, उसमें जो वीडियो है, उसमें क्योंकि ये सुनवाई 25 फरवरी के बाद सीधा 12 मार्च को हुई थी, तो शायद कामत जी जो पिछली बार उन्होंने सब बातें जहाँ तक बता दी हैं, वो बातें उनका एक ब्रीफ देने की कोशिश कर रहे हैं जज साहब को। कामत जी को जज साहब बोल भी रहे हैं कि आप थोड़ा जल्दी-जल्दी बताइए, ऐसा ना हो कि आप पिछली बातें बताने में ही दोपहर तक का समय ले लें। अब आगे सुनते हैं कि क्या-क्या बताया कामत जी ने इसमें। अभी वो पूरा घटनाक्रम जो पहले वाला था, जो उन्होंने बता दिया है ऑलरेडी, पहले बता दिया है, उसके बारे में बता रहे थे। आगे सुनते हैं। Take him to Lord's Appeal. That is also disproved because the visit is doubted. I've shown the register, etc. Then Milord's comes, Milord the event. तो अभी वो उस घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं कि वो जो शरद के ऑफिस में जो बात रखी गई थी कि वो आई थी लड़की, लेकिन वो डाउट में है कि क्योंकि वो जो रजिस्टर है गुरुकुल का, उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी एंट्री नहीं है। आगे सुनते हैं। Between 11 and 14, what they say they were in touch with Shiva, and Shiva told them come here, come there. I've shown major improvements, major contradictions. Also the phone calls, none. Those phone calls which are alleged never happened. Right, Milord? Then Milord on the. तो बोल रहे हैं कि 11 से 14 अगस्त 2013 के बीच की जो घटनाक्रम बता रहे हैं लड़की पक्ष के लोग, उसमें भी बहुत बड़े-बड़े विरोधाभास हैं। और वो बोल रहे हैं कि शिवा से उन्होंने फ़ोन करके पूछा, तो सबूत ये कहते हैं कि शिवा को उन्होंने कोई कॉल ही नहीं किया था 11-12 अगस्त को भी, और 14 अगस्त को भी। आगे देखते हैं क्या है। 14. So I was at the 14th, last minute. And this is the fulcrum of the conspiracy. That 14th satsang happened. And in the satsang, the appellant told this girl, oh, You are the same girl. You are the same girl. Yes, the prosecutor, you are the Bhutwali. And the court says, that because he addressed her as the Bhutwali, conspiracy is made out, the entire chain is established. I have completely, in my respectful submission, demolished that. Because the father, I have shown, can I end it here? I have shown the father's evidence. He says that I explained my problems to the appellant.
तो कामत जी बोल रहे हैं कि जो लड़की पक्ष के वकील हैं, जो पुलिस है, उसने ये जो षड्यंत्र की जो कहानी बताई थी, इसको इस प्रकार बताया था कि वो लड़की जब वहाँ 14 अगस्त को पहुँचती है, तो बापूजी ने सामने से बोला, "अच्छा, अच्छा, तुम वही आ गई भूत वाली लड़की।" तो कुल मिलाकर ये साबित करने की कोशिश थी कि बापूजी को पहले से उसके बारे में जानकारी थी और उसी के आधार पे फिर ये सब जितनी भी धाराएँ थी गैंग रेप की और ये 370 जो कि मानव तस्करी और जो इसमें धारा लगी है 120 बी, 120 बी वो लगी थी। लेकिन कामत जी बोल रहे हैं कि लड़की के पिता के बयान हैं, उन सब लोगों के बयानों में भी इतना विरोधाभास है और उनके बयान के हिसाब से भी उसमें उसने बोला है कि लड़की के पिता ने खड़े होके पहले खुद के बारे में बताया, फिर अपनी बेटी की समस्या बताई। जब वो समस्या बता रहे थे तब बापूजी ने बोला कि अच्छा आपके बारे में बात हो रही है। आगे सुनते हैं अभी कामत जी इसमें क्या बोल रहे हैं। Just a curious question. All these discourses, etc., when they take place, aren't they generally video recorded? No, this is not a force, my lord. This is the No, you said that it was an all complete public presence, that whatever was said. Public presence would mean it was a public discourse. no, my lord, it was some 40, 50 people. They were It's not video recorded. Or move on. yes. Ma'am. So what I was saying is the entire story of the prosecution that he saw this visit, he saw this girl, and suddenly, my lord, he remarked, "Oh, तो जज साहब ने सवाल पूछा कि ये जो भी घटनाक्रम होता है, ये भी जो भी बातचीत होती है, क्या ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था क्या? तो कामत जी ने बोला ऐसा तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है इसका तो। आगे सुनते हैं अभी क्या you बोल are रहे the हैं। Bhutwali blood." That is completely demolished by the prosecution's own witness, who the father, who said that I narrated this incident. This is what I stopped last time. Now, my lords, in the light of this, lordships may just have to look at the flow chart. Not lordships, the latest judgment of the Supreme Court. I read that in fine. In this kind of, my lord, sexual offense, Supreme Court, my lord, rejudged bench, which is Dipankar Prasad, Pandit Mehta, and No, Supreme Court is Supreme Court. It doesn't change with the name. How is the name? says, my lord, recapitulating the law. That तो कामत जी कोई बात बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का नाम लेके, तो वो 3 जजेस का नाम ले रहे थे, तो उसमें से 2 का तो उन्होंने ले दिया था, तो जज साहब बोले कि कोई बात नहीं, आपने रेफरेंस दिया है सुप्रीम कोर्ट का, आप बताइए अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस आपने दे दिया, यही बड़ी बात है। कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए, जजेस के नाम अलग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कामत जी क्या रख रहे हैं अपनी बात, वो सुनते हैं। 3 kinds of witnesses in sexual offense. One is, my lord, a completely reliable witness. 2, a completely unworthy, unreliable witness. 3, my lord, is that part of it may be reliable, part of it may be unreliable. In the light of तो कामत जी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3 तरीके के घटनाक्रम होते हैं जब भी ये सेक्सुअल ऑफेंस की बात आती है, ये जो रेप वगैरह के मामले होते हैं इसमें। तो पहला होता है कि वो पूरी तरीके से सही हो, दूसरा होता है कि पूरी तरीके से सही नहीं हो और तीसरा होता है कि कुछ लगता है सही है और कुछ लगता है कि गलत है। अब सुनते हैं कामत जी क्या बोल रहे हैं। this chart which I have shown you, I respectfully submit that this witness, my lord, of the prosecution story cannot come in the first category. In our respectful submission, it should come in the second. Even if arguendo, my lord, it comes in the third. Court says, in the absence of corroboration, the third one can't be taken to the first. I'll come to that in a minute. Purpose of तो कामत जी बोल रहे हैं कि ये मैं चार्ट आपके सामने रख रहा हूँ और ये चार्ट रख के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे सबूत रखे हैं और ये जो कहानी सुना रहे हैं लड़की पक्ष के वकील, ये किसी भी प्रकार से पहले वाली कैटेगरी में नहीं आती है कि ये कहानी सच्ची हो। मेरे हिसाब से ये दूसरे वाले में आती है, पर मान लें कि ये तीसरे वाले में आप इसको काउंट करो कि कुछ पार्ट इसका सच्चा, कुछ पार्ट इसका झूठा, तो भी वो जो है आधार नहीं बन सकता है किसी को सज़ा देने का। ये कामत जी ने बताया, अब आगे क्या बोलते हैं सुनते हैं। showing this chart, No, which witness? PW12? all the prosecution Oh, all PW. six. So
arguendo, all public prosecutor, huh. People who are there at the incident are three. One, the prosecutrix herself, is according to her. And the father, Father and the mother. So these three. These three who are there at the, there is nobody else, And in fact, at the court, as per Lordship put to me, the whole allegation, she is the only witness. So therefore, my lord, when but all this blood. तो जैसा बोल रहे हैं कि सारे लड़की पक्ष के गवाह की बातें कर रहे हैं, तो कामत जी बोल रहे हैं नहीं, मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, आरोप लगाने वाली लड़की, उसके पिता और उसकी माँ। और अगर बात की जाए 15 अगस्त की, जो भी वो तथाकथित घटनाक्रम हुआ, जो भी है, जो भी वो बता रहे लड़की पक्ष के लोग कि ऐसा हुआ, तो उसमें तो वो अकेली ही गवाह है। तो इन लोगों के बयान जो हैं किसी भी प्रकार से मानने लायक नहीं है, क्योंकि ये हर एक जगह पे, हर एक, क्योंकि कामत जी ने पूरा शो किया कि किस तरीके से ये लोग अपने बयान बदल रहे हैं। आगे सुनते हैं। History behind. In offences of this kind, there never is a third witness. So therefore, There are only two witnesses, perpetrator, victim. That's it. So therefore, when your lordships are evaluating the weight of the testimony of the prosecutor, it will necessarily have to be read in the light of what has transpired from May to August, and whether or not the depositions statements are consistent, or whether it is doubted, or a false story is not recorded for a false story. तो कामत जी बोल रहे हैं कि जब हम ये 370 की जो बात करेंगे अब, और 14 और 15 अगस्त की जो कहानी की बात करेंगे, इसको आपको जो है मई 2013 की कहानी से लेके अब तक की कहानी को साथ में जोड़ के देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये मई 2013 से लेके अभी तक लगातार हर एक स्तर पर झूठ बोलते आ रहे हैं। और जब इतना ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर कैसे इनकी बातों पर यकीन किया जा सकता है कि ये जो 14 और 15 तारीख की जो बातें बता रहे हैं वो सच है। आगे सुनते हैं। Now have page 42 of my note. Yes. Because I have shown your page 46. This is the father's testimony. I read it in detail. Now, my lords, kindly see how the trial court deals with this. An ex facie error, my lord, I will show that paragraph 456 of the trial court judgment is in paragraph. अभी कामत जी बता रहे हैं कि जो लड़की के पिता के जो बयान हुए या जो भी उन्होंने जो भी अपनी बातें रखी, उसके बारे में ट्रायल कोर्ट ने, निचली अदालत ने क्या कहा? That the accused victim tried this kind of time by saying the victim is possessed by ghosts. So that nothing of that sort happened. And she said she has spoken with Babu. So then she has spoken where, how, nothing to. Directly to. Here the chain connects in this manner. Now kindly mark this law for my satisfaction. So just for the purpose of, I'm happy reading it in English, but this is, Trial court judgment. no, right. So this trial court judgment, this is translation is by you or by official translator of the High Court? No. I'm just wanting to. This is your translation. No, because there, as they say, many a slip between cup and the lip. We do not know what is actually said. Because this could be ingenuity of the translator also. तो कामत जी से जज ने पूछा कि ये जो आप इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं, जजमेंट का जो फैसला दिया था निचली अदालत ने, वो आपने ट्रांसलेट किया है, आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया है, या फिर किसी ऑफिशियल ने, हाई कोर्ट के ऑफिशियल ने किया है? तो कामत जी बोल रहे हैं नहीं, हमने किया है। तो जैसा बोल रहे हैं कि शायद उसमें कोई भी बदलाव भी किया गया हो शायद किसी ट्रांसलेटर के थ्रू। तो आप जो ओरिजिनल वाला है, जो जजमेंट है, वही हमको दे दीजिए, उसी से हम पढ़ के देख लेंगे कि उसमें क्या बोला गया है। आगे सुनते हैं। Trial court record. गलत भी हो सकता है। Now, running page 430 of the trial court. 17. अब पेज नंबर 430 है ट्रायल कोर्ट के जजमेंट का। 433 of the PDF.
and running from Anglican page number is 1725. Today, please. What is the internal page number? 1725. Internal. 430. On the top, 430. Not the debations were here David Mana है इनकी में पीड़िता से दूर होने का कथन पीड़िता और उसके परिवार कराया उन्हें कहा कि बापू के साथ हो गए इधर उन्हीं के साथ लेकर जाओ मतलब ऑल द टाइम आगे इस प्रकार जुड़ती है इम्पोर्टेंट परिवार जब अभियुक्त आसाराम के पास पहुंचा और अभियुक्त आसाराम के पास पहुंचने पर पीड़िता ने बताया कि वह छिंदवाड़ा गुरुकुल से आई है तो अभियुक्त आसाराम ने कहा कि अच्छा तो वाली so the chain is connected by this singular statement and I have shown now that singular statement has been taken out of context without not seeing the father's definition where he said I narrated the problem. Can you तो कामत जी बोल रहे हैं कि निचली अदालत के जो जज थे उन्होंने बोला कि ये जो लड़की है इसको शरद शिल्पी ने वहाँ भूतों वाली बात बता के ये बोला कि सीधा बापूजी के पास जाना है और जब ये बापूजी के पास पहुंचते हैं तो बापूजी ने वहाँ क्योंकि इसको ये बोल के बुलाया कि अच्छा जब इनको पूछा कि छिंदवाड़ा से आई हो तो उन्होंने बोला कि छिंदवाड़ा से गुरुकुल से आई हो तो बापूजी ने पलट के बोला कि अच्छा वो भूतों वाली लड़की तो इससे ये चेन इन्होंने जोड़ दी खाली यही एक बात बोली यही एक कड़ी रखी कि अरे उससे इसको जोड़ दिया गया और कोई एविडेंस कोई और ग्राउंड नहीं दिया निचली अदालत के जज ने इस चीज को जोड़ने के लिए तो कामत जी बोल रहे हैं कि खाली क्या ये एक ही इस स्टेटमेंट पे जोड़ दिया जा सकता है और वो भी बात गलत है क्योंकि उस लड़की के जो पिता हैं उन्होंने पहले खड़े होके बताया था कि ये जो अ, ये जो लड़की के पिता ने खुद को पहले खड़े होके बताया कि मेरा नाम ये है और मेरी बेटी यहाँ पे आई है और उसको ये समस्या है उसके बाद वो खड़ी थी तब आगे क्या पढ़ के सुना रहे हैं वो सुनते हैं No, but where do you say that from? You mean this is divorce the record? I mean, this is against the record. So this statement of the presiding, I mean, not statement, this narrative of the presiding officer is divorce the record. Just read page 46 of my note. So that is your note. How? So that's the deposition which I have extracted. Please have a look at that again. I Huh. just for. Kindly see page 46. तो कामत जी बोल रहे हैं कामत जी से जज ने पूछा कि आप जो ये बात बोल रहे हैं ये जो नैरेटिव है जज का क्या ये जो रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड जो चीज है उसके खिलाफ है क्या तो कामत जी बोले कि हाँ आप मेरे नोट्स को रेफर कर सकते हैं नोट्स में देख लीजिए उसमें ये सब लिखा है तो कामत जी को जज ने पूछा कि भाई आपके नोट्स की बात नहीं कर रहा मैं ऑन रिकॉर्ड चीजों की बातें कर रहा हूँ तो क्या ये ऑन रिकॉर्ड है तो फिर कामत जी ने बोला कि मैं जो नोट्स में आपको बता रहा हूँ वो बयान ही है इनके लड़की के पापा के बयान है लड़की की माँ के बयान है लड़की के बयान है उसी के आधार पे मैं आपको बोल रहा हूँ वो मेरा खुद का कुछ नहीं है उसमें अभी सुनते हैं कि आगे क्या बोला गया The bottom, father TW21, and straight away don't forget that 161 the deposition. कहाँ से आई तो उस समय मैं भी खड़ा हो गया I got it. पहले मेरी बेटी खड़ी तो मैंने खड़े होकर मेरी बेटी की So it doesn't really reflect whether this statement precedes the father's or the daughter's, because he says daughter stood up first. Yes, but then kindly see this now. No, I mean this doesn't reflect. I'm saying it may be your argument. See, father agrees, at least agrees in the sense, even you are also relying on his statement to that extent. He says that my daughter stood up first. So she proceeded to say whatever she said, we don't know. She didn't say anything. It's only the appellant who reacted. Now the point is now,
is this clinching enough to say that the conspiracy and the chain is so ultimately even if this is read and what is falling from your lordship could not be take it further. At the most two things are possible that she stood up and he said it, or it was said, my lord, after the after the father disclosed the problem. So it can't be, my lords, the chain. Is that, my lord, it is linked. Yeah, read it again. यहाँ कड़ी इस पर। तो कामित जी बोल रहे हैं कि ये जो बात है, कुल मिलाकर बात ये साबित करना चाहते हैं कामित जी तो, कि लड़की के पिता ने खुद खड़े होकर बापूजी को पहले बताया उस लड़की के बारे में कि उसकी ये समस्या है, उसके बाद बापूजी ने बोला। तो जज साहब ये बोल रहे हैं कि क्या ये चीज साबित होती है क्या कि बापूजी को पहले से नहीं पता था और लड़की के बारे में उनको मालूम था? क्या ये चीज साबित होती है क्या? ये बात यहाँ पे जज साहब पूछ रहे हैं। तो हम अब आगे सुनते हैं कि अभी कामत जी से जज साहब बोल रहे हैं कि इसको दोबारा पढ़िए तो एक बार। No, fourth line which you were reading, 456, fourth line. And also you also see the No, because this is the opinion of the judge, so therefore. since your lordship are reading 46, kindly also look at the cross also it's in similar vein. There's nothing which takes away from that. Nothing has been considered as far as not this father statement is there at 456. जैसे अभी उसका नहीं यहाँ कड़ी फोर्थ लाइन यहाँ कड़ी इस प्रकार यहाँ कड़ी इस प्रकार जुड़ती है कि पीड़ित परिवार जब अभियुक्त आकाराम के पास पहुंचा और अभियुक्त आकाराम के पास पहुंचने पर पीड़िता ने बताया वह छिंदवाड़ा गुरुकुल से आई, तो अभियुक्त आकाराम ने कहा कि अच्छा भूत वाली लड़की। यदि अभियुक्ता संचिता एवं अभियुक्त आकाराम के बीच मस्तिष्कों का सम्मेलन मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता कि अभियुक्त पीड़िता को उसके पास भूत प्रेत का डर दिखाकर भेज रही है, तो वह छिंदवाड़ा गुरुकुल का नाम लेते पीड़िता को भूतों वाली लड़की से संबोधित कैसे कर? पीड़िता के साथ दिनांक 15 अगस्त को जब्त करवाने के बहाने से घटना कारित की गई। उसके एक दिवस पूर्व ही पीड़िता को बुलाकर इस बाबत बुतलाने की साक्ष्य है कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, समर्पित हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बना दी, बड़े बड़े अफसर मेरे चरणों में पड़े रहते। परिवार के अभियुक्त आसाराम से मिलने के वक्त भूतों के संबंध बात होने के साक्ष्य मात्र PW21, PW12, PW5 की नहीं है। आसाराम व कर्मवीर सिंह के परिवार के मध्य पहुंचे ही बात हुई। इसके PW6 रंजीत के बयान से बयान से परिवार में शिक्षा ले रखी है एवं जो फार्म हाउस के मालिक है जिसमें कुटिया में यह घटना हुई, उक्त गवाह ने मुख्य परीक्षण भी कथन किया कि यूपी से जो लोग आए उनमें एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची थी। इनके लिए बापू ने कहा था कि इनकी व्यवस्था करो, तब इन्हें मकान के ऊपर कमरे में रुकवाना था। अर्थात एक गवाह कर्मवीर पीड़िता व उसकी पुत्री के बारे में बात करता है। इस गवाह ने आगे तक किया कि जो यूपी से आए थे उनमें से जो आदमी अब वो एक दिन करा के अभी अभियान का अंदर देखना पड़ेगा कि हम तुमसे बता इन एडवांस में का कहा था कि भूत प्रेत मेरा गला दबा रहा। औरत आई उसने बापू जी को कहा था कि मुझे 3-4 साल से औरत दिखती है। तो इसमें कामत जी जो है यही बताना चाह रहे हैं कि वो जज साहब ने बोला कि वो ऑर्डर पढ़ के बताइए जिसमें वो निचली अदालत के जज ने जो बातें रखी हैं अपनी। अब कामत जी जो है इसमें यही बोलना चाह रहे हैं, उनका मानना ये है कि उनका कहना ये है कि
लड़की के जो पिता हैं उन्होंने पहले खड़े होकर ये बात रखी कि मेरा नाम ये है और मेरी बेटी की ये समस्या है, और उसके बाद बापूजी ने बोला कि अच्छा ये इस तरीके से, लेकिन निचली अदालत के जज ने बोला कि शरद और शिल्पी ने उसको भूत का डर बोल के बापूजी के पास भेजा। जब उस लड़की ने बात रखी कि वो छिंदवाड़ा गुरुकुल से आई है, तो इसी वजह से बापूजी ने बोला कि अच्छा भूतों वाली लड़की। आगे सुनते हैं क्या बोला गया है। अर्थात यह स्पष्ट है कि अभियुक्त व परिवार के बीच भूत प्रेत इसके तो फिर यही है कि के उस बाद दिन उठा है। इसका गवाह PW6 और PW22 रामकिशोर जी धर्मवीर सिंह द्वारा बापू के अपने परिवार की समस्या बताना करते हैं। Amongst two things, as you told about PW6 and PW22, this actually completely negates the prosecution story. So it is not only the Lord Father who says that I spoke about the problem, but PW6 and PW22 also say that the father and the mother both spoke about their problem. So how is there a meeting of minds and that the chain is complete because both of them say that they have a good problem. Now can you see further? तो कामत जी अभी उन्हीं के बयान पढ़ के बता रहे हैं, उनकी माँ के और उनके पिता के, फादर और मदर, वो दोनों ही बता रहे हैं बापूजी को कि लड़की को इस तरीके की भूत की प्रॉब्लम है। तो कामत जी बोल रहे हैं कि जब वो पहले पढ़ के बता रहे हैं कि ये समस्या उनके साथ में है, तो कैसे ये संभव है कि बापूजी को इस बारे में एडवांस में पता था? मतलब कि वो जो कहानी जोड़ना चाहते हैं लड़की पक्ष के वकील और पुलिस जो दिखाना कि वो चेन कंप्लीट करना चाहते हैं कि वहाँ से षड्यंत्र करके जानबूझ करके इस लड़की को इस तरीके से भेजा गया था शरद सेल के द्वारा। आगे सुनते हैं। अर्थात यह गवाह जो बयान देने के दिन अभियुक्त आसाराम का स्वागत है, स्वीकार करता है कि कर्मवीर सिंह और अभियुक्त आसाराम के मध्य समस्याओं के संबंध में बातचीत हुई थी। अगर यह तथ्य सिद्ध होता है कि अभियुक्त आसाराम को परिवादी व उसके परिवार से उस तक पहुंचने से पूर्व ही यह ज्ञात था। पूर्व ही I don't understand. Where is the prior meeting of minds when the father says, that there is a bhoot-pret problem, mother says there is a bhoot-pret problem, and this is reiterated by two independent prosecution witnesses. Now, that prosecution independent, what the trial court relies upon, just have a look at this number. I just extract. तो कामत जी कोर्ट में ये साबित करना चाहते हैं कि बापूजी को उसके पिता और उसकी लड़की के पिता और माता पिता के बताने से पहले उस लड़की के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और लड़की पक्ष के लोग ये साबित करना चाहते हैं और जज ने ये बोला है कि भाई पहले से उनको जानकारी थी, निचली अदालत के जज ने। तो कामत जी बोल रहे हैं कि किस प्रकार से जानकारी थी, ऐसा कोई सबूत, ठोस सबूत तो नहीं है, और लड़की पक्ष के 2 स्वतंत्र गवाह जो हैं उन्होंने भी इस चीज को माना है कि ऐसी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी है कि बापूजी को पहले से पता था। अब उसके बारे में ही बता रहे हैं कामत जी, सुनते हैं। The trial court has not reproduced them, but just have a look at it. With this, my lord, I respectfully submit that the conspiracy that the chain has been linked, that is completely, my lord, neither here nor there. Now, kindly see 46 case. जब यह लोग, this is the owner of the farm, जब यह लोग आए थे, तब मैं भी सत्संग में था, यह लोग भी सत्संग में बैठे थे, यूपी से आए थे, इससे जो आदमी था, उसने बापूजी को कहा कि भूत प्रेत मेरा गला दबाना, do something else, my lord. The father is saying that he has some problem. बापूजी ने उसमें कहा कि अहमदाबाद जाकर अनुष्ठान करो। यूपी से जो औरत आई थी, उसने बापूजी को कहा कि मुझे 3-4 साल से औरतें दिख रही। इस बच्ची जो बच्ची आई थी उसमें उसकी कोई बात हुई तो मुझे पता नहीं, फिर कहा कि उसकी कोई बात नहीं थी। Then kindly see onto the sun. सत्संग। तो अभी जो वहां पे जो लड़की के पक्ष के लोगों ने जिनको गवाह बनाया, तो उसमें बोला गया उन साधकों के द्वारा भी कि यूपी से जो ये लोग आए थे, ये अपने बारे में समस्या बता रहे थे अपनी कि इनको जो है 3-4 साल से कोई भूत गला दबा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये सब चीजें वहां पे उनके द्वारा बताई गई। अब आगे सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं कांवड़ जी।
के बाद कभी बापू ने अपने पारिवारिक not just falling here for a minute. In my respect to Sabhi, purely my argument. So, it is a case of reverse engineering by the prosecutor. It's a classic case of reverse engineering. It's my argument and my submission. That will तो कांवड़ जी बोल रहे हैं कि ये रिवर्स इंजीनियरिंग का केस है। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग होता है कि आपके पास कोई चीज़ पहले से बनी पड़ी है और उसको फिर वापस से उसको देख-देख के दोबारा बनाते हैं। तो अभी इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कांवड़ जी, तो सुनते हैं कि क्या बोलते हैं। not the father and the mother tell that they have this problem of ghosts. And he gives the solution. He tells the father that you go and do Anushthan in Ahmedabad. It is very important, my lord. I'll come to that in a minute. He says, you go to Ahmedabad and do Anushthan. Nothing happens as far as the girl is concerned. No solution, nothing, my lord. Because the Bhut story never happened as far as the girl is concerned. So, on the 14th, my lord, the solution to the father's problem is already addressed. And he says, you go to Ahmedabad. And there is not even, we have scanned the entire evidence, 4,000-5,000 pages. There is not even one statement on the 14th that you please wait for the 15th. I want to further exorcise the full. Nothing at all. तो कांवड़ जी बोल रहे हैं कि जब इन्होंने ये अपनी समस्या बताई, तो 14 अगस्त को ही बापूजी ने बोला कि आप अहमदाबाद आश्रम में जाइए, अनुष्ठान कीजिए, जप तप कीजिए, आप लोग ठीक हो जाएँगे। तो कांवड़ जी ने बोला कि जब उन्होंने 14 तारीख को ही इनको सॉल्यूशन दे दिया था, बता दिया था इनकी समस्या का समाधान, तो इनको निकल जाना चाहिए था अहमदाबाद। ये लोग वहाँ रुके क्यों? और बोल रहे हैं कि 14 अगस्त की कोई एक भी ऐसे बयान नहीं है इनकी तरफ से जिसमें ये बोला गया हो बापूजी के द्वारा कि नहीं आप रुको, अभी वेट करो, आपकी जो समस्या है उसका समाधान मैं खुद करूँगा, मैं भूत उतारूँगा, या ऐसी कोई भी बकवास बात नहीं की गई थी। आगे सुनते हैं फिर क्या बोल रहे हैं कांवड़ जी। They stayed on their own on the 15th. So in 14th, my lord, the father and the mother relate their both-related problem. And my lord, I will come to that. He sprinkles some holy water and tells them, you go to Ahmedabad. That ends the story. And why the reverse engineering, my lord, I submit, my lord, Dr. Kandi, my lord, scrutinize this. Because, my lord, there is no attempt on my side to say that you can stay back on the 15th, I will do further ritual. So what is done, my lord, they voluntarily stay on the 15th. And when the FIR is filed, reverse engineering is done from this stage to link it, my lord, to 2nd of August. Oh, the Shilpi had suggested that you are in the book shares are fine. Because that तो इसमें अभी कामत जी बोल रहे हैं कि जब बापूजी ने उनको 14 तारीख को ही 14 अगस्त को ही कुछ पवित्र जल उनके ऊपर छिड़क के और उनको बोल दिया था कि जाके अपना अहमदाबाद आश्रम में जाके अनुष्ठान कीजिए, जप ध्यान कीजिए, तो वो लोग जो हैं अपने अपने आप से ही वहाँ रुके। इसके कोई सबूत नहीं है कि बापूजी ने उनको बोला कि नहीं रुक जाओ आप यहाँ पे और अगले दिन हम जो है आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसा कोई भी सबूत इन्होंने नहीं रखा है, जैसे कि कामत जी ने बताया कोर्ट में। अब आगे सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं। incident has never happened on the 14th. To reverse engineering, for my lords, building up the stage of building up a cave of 120 feet to building up a cave of 370 subclass 4 to building up a cave of 376 feet. You reverse engineering. So that these are my submissions, if you want to have the loan. Thus upon perusal of deposition of PwC, clearly goes to the appellant on hearing the ghost problems of the father and the mother had suggested certain remedies. It appears that the prosecution linking with a reverse engineering built up a case and even the girl was possessed by ghosts. And it is on this pretext of exorcising the ghost of the prosecution that she was lured into coming. So theory of the prosecution breaks down with the following. As independent and as pointed out, there is no independent corroboration of the prosecution statement that she was referred to. PW 22, it is evidence of clear statement
as the father of the prosecutor and military scientific person. As in the pointed out here, suggestion solutions were given the evidence from 14 itself. There was no further suggestion instance from the family staying back on missing out. That certain remedies were suggested to the appellate to body model for a very completely constitutionally regular for POC. So therefore, my lords, I have कामत जी ने जो बहस की थी अभी उसी को उन्होंने उसी का सबमिशन पढ़ के सुनाया है कि इस तरीके का कोई भी घटनाक्रम नहीं हुआ था और उनको तो 14 तारीख को जाने के लिए ही बोल दिया गया था, लेकिन वो लोग उधर रुके और ये सब बातें उन्होंने बताई हैं। traverse from May, and this ends on my lords 14th of August 2014. Now, my lords, in that same my lords satsang, what happens? I just want to elaborate on little bit detail for which my lord kindly have a look at. अब बोल रहे हैं कि वो मई 2013 से लेके और 14 अगस्त तक की मैंने कहानी आपको बता दी कि क्या-क्या हुआ, लेकिन 14 अगस्त को ही वहाँ सत्संग में क्या हुआ था, मणई कुटिया में, वो बताते हैं आपको। This is my lord elaborating. I have finished my lord. They reached Jodhpur, then my lord Bhutwari Laddu. What is the suggestion? What is the remedy which I gave when they said we have a good trade problem? That my lord I want to. You said go to Ahmedabad. One is go to Ahmedabad. Second, my lords, I sprinkled holy water. That's very important. Can we have a look at my lord? A chart, my lord, which is at page 49. 49. Yes. और this is the handwritten complaint और प्रसाद देकर आराम करने के लिए भेज दिए हम उन्हीं के द्वारा दिए गए then my lord is the one बाप ने बापू ने पापा को कहा इस कुटिया में 11 दिन का अनुष्ठान करना तो ये सारे बंद है और मुझसे कहा कि तुम अहमदाबाद में जाकर अनुष्ठान करना। मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई का क्या हो, तो उन्होंने कहा कि तुम अहमदाबाद जाना, तुमको वहां से किसी के साथ हॉस्टल मिला, मम्मी पापा को घर जाने को बोला। मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो उन्होंने कहा कि पढ़ लिख कर क्या करूँगा, सारे पढ़े लिखे तो मेरे चरणों में दिखते हैं, क्या कि मैं वक्ता बनाऊंगा, सत्संग करने वाला कि तुम यही रुक जाओ मेरे पास। फिर उन्होंने पापा को बोला इसको अहमदाबाद जरूर भेज। फिर तब कामत जी उनके बयान पढ़ के बता रहे हैं लड़की के इस घटनाक्रम को लेकर कि बापूजी ने क्या-क्या बोला कि आप अहमदाबाद जाओ, उधर जाके जप अनुष्ठान करो, वो सब बातें अभी पढ़ के बता रहे हैं। अभी सुनते हैं आगे क्या बोलेंगे। हमारी जगह पर भेज। और इन द 161 एंड वी सी द हाईलाइट। अब जो जोधपुर पुलिस के सामने बयान दिए गए हैं 161 सीआरपीसी में, उसमें क्या बोला गया है वो सुनते हैं। क्या बनना चाहती है, मैंने कहा ये तो उन्होंने कहा ये संसद क्या करें, सारे अफसर हमारे चरणों में तुम बीएड कर लेना, इसी का बन जाना। पापा से कहा कि तुम यही रुक जाओ और ज्यादा अनुष्ठान करें, हर ग्रेड भेजने के लिए कहा और मुझे कहा कि तुम अहमदाबाद आश्रम चलेगा, कहा अनुष्ठान करें। मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई का क्या हो, तब उन्होंने कहा कि अहमदाबाद से उसी के साथ छिंदवाड़ा भेज चुका। बापू ने ये भी बात बताया क्या हमें दे उनके साथ दो और इसमें 15-16 साल का लड़का उनके रसोई की के बाद बापू ने बहुत सारा प्रसाद भेजा। हम जो मकान पर कमरे जहाँ रुके वहाँ So, overall father was asked to stay in mother was asked to stay in nothing, my lord, here 161 state commissioner was decided to stay tomorrow because I have to exhaust her now my lord। तो कामत जी बोल रहे हैं कि मैं इनके माता पिता और उस लड़की का ही बयान पढ़ के सुना रहा हूँ, उसमें कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया कि बापूजी ने उनको बोला हो कि 15 तारीख को आप रुको। आप आगे सुनते हैं। and this is the chief
The highlighted portion only I did. Oh, what, general prudence, what did you expect? That he said go to Ahmedabad, you should have immediately retreated and gone to Ahmedabad. Next day is 15. The case is this, that I invited them, I lured them to Jodhpur for the purpose of committing sexual assault. I say on the 14th, you go to Ahmedabad. I ask myself, my lord, whether that conspiracy, luring, fails, falls to the ground on this count, prosecution story alone. Because I'm saying go to Ahmedabad. Not, I could have said you stay back tonight. I have to do some more ritual. That's not their case. So kindly see further. तो जज साहब ने क्वेश्चन पूछा कामत जी से कि आपका क्या मानना है, जब वो लोग उधर आए और बापूजी ने उनको बोला कि आप अहमदाबाद जाओ, तो क्या उनको तुरंत वहाँ से निकल जाना चाहिए था क्या? वो अगर वहाँ रुक गए तो उसमें क्या समस्या थी? तो कामत जी बोल रहे हैं कि लड़की पक्ष का तो ये आरोप है ना कि बापूजी ने षड्यंत्र के तहत मई 2013 से ही इसको सोच लिया था, ऐसे बुलाना है, करना, वो करना, जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो जब वो इस तरीके से वहाँ पहुँचती है, तो बापूजी क्यों बोलेंगे उसको कि जाओ अहमदाबाद? अगर उन्होंने षड्यंत्र इसके लिए रचा था, तो क्यों बोलेंगे बापूजी कि जाइए अहमदाबाद जाके अनुष्ठान कीजिए? वो तो बोलेंगे ना कि रुक जाओ यहाँ पे, मैं तुम्हारे भूत उतारूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, जो भी है। अब आगे सुनते हैं। फिर उन्होंने मेरे पापा को कहा कि तुम 11 दिन तक यहीं पर रुक कर अनुष्ठान करो। इम्पोर्टेंट है। फादर और आस्क टू स्टे देयर। और मेरे को कहा कि तुम्हें अहमदाबाद भेजे। तो कामत जी बोल रहे हैं कि उस लड़की के बयान है कि उसने बापूजी ने उनके पिता को बोला कि आप 11 दिन यहीं मणि कुटिया में रह के अनुष्ठान करो और आपकी बेटी जो है अहमदाबाद आश्रम में जाके अनुष्ठान करे। आगे सुनते हैं। And it comes in evidence that next day, Milord, they were asked to go to Ahmedabad. The prosecution defended they said no, we don't want to go to Ahmedabad. Now, but if they are under और कामत जी बोल रहे हैं कि ये बात एविडेंस जोन है उसमें भी आ गई है कि उनको बोला गया था कि आप अहमदाबाद जाओ, पर वो लोग खुद से ही नहीं गए। आगे सुनते हैं। just go without follow, they should have obeyed all this. So the question which I pose, Milord, that this whole story being created from me, that I saw her, I liked her, and that's why we got her to come all the way using Shruti and Sharad and Shiva and Prakash for the purpose of committing sexual assault. And on the 14th that I will go to Ahmedabad. The story completely breaks down. तो कामत जी बोल रहे हैं कि जब लड़की पक्ष के वकीलों की कहानी ये है कि मैंने मई 2013 में हरिद्वार में उसको पसंद कर लिया और शरद, शिल्पी, शिवा, प्रकाश इन सब के मदद से मैंने उनको यहाँ बुलाया ताकि उसके साथ कुछ गलत कर सकें। ये आरोप जब लड़की पक्ष का है, तो जब वो सामने बापूजी के आती है और उसके पिता खुद खड़े होके अपनी समस्या बताते हैं कि उनकी बेटी को ये समस्या है, तो उस दौरान उनकी जो कहानी है कि बापूजी ने उसको यहाँ पे उसके साथ गलत करने के लिए बुलाया, वो तभी खत्म हो जाती है जब बापूजी उनको बोलते हैं कि आपके पिता तो यहाँ रह के 11 दिन का अनुष्ठान करें और आप अहमदाबाद जाके अनुष्ठान करो। अगर बापूजी ने ये सब षड्यंत्र रचा होता तो बापूजी बोलते कि यहीं रुको भाई तुम, अभी तुम्हारा भूत उतारेंगे। आगे हैं। तो मैंने कहा कि अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम अहमदाबाद जाओ। You're repeating now. Why I'm emphasizing this? You read this all? No, after the highlighting. But why I am highlighting this issue? Huh. That I asked myself, because I told the girl. Oh yes, this you not read. Oh, carry on. तो मैंने कहा कि अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम अहमदाबाद जाओ और वहां जाकर अनुष्ठान, और यह कहा कि वहीं से तुम्हें किसी के साथ फुलवाड़ा पहुंचा दूंगा। Now my lords, pausing here for a minute. Appellant is telling her that I am sending you to Ahmedabad. She is reluctant. She is not interested without in doing this japa, jnana business, anushtan business. Is it because I was telling her, please follow a spiritual path, forget the school for the 10 days?
that she got earth from the I don't know. But this is enough indication, my lord, that there was some kind of a tussle going on in the mind of the prosecutor. This person is asking me against my school routine to go and do some job business, which I am not agreeing to. Will the father agree with this and send me to Ahmedabad? What happens? On the 15th, because this incident is booked up because of that, I don't know. I'm just not, this is quite possible. Now my lord's family is तो कामत जी बोल रहे हैं कि लड़की के खुद के बयान हैं कि बापूजी ने बोला उसको कि आप वहाँ से यहाँ से जाके अहमदाबाद जाके अनुष्ठान कीजिए और वहीं से आपको सीधा छिंदवाड़ा भेज दिया जाएगा, गुरुकुल में। तो कामत जी बोल रहे हैं कि वो लड़की बोल रही है कि उसने बोला बापूजी को, उसके बयान भी हैं कि मेरी पढ़ाई का क्या होगा? तो कामत जी बोल रहे हैं कि क्योंकि वो लड़की जप ध्यान करने में विश्वास नहीं रखती थी और कहीं उसके पिता उसको बापूजी के बताए अनुसार वहाँ ना भेज दें, क्या ये कारण था उसका इस तरीके से बापूजी के ऊपर आरोप लगाने का? हमको नहीं पता। क्या कारण था हमको नहीं पता, लेकिन जब उनको ये सब बातें बताई गई कि आप उधर जाइए, तो वो लोग नहीं गए खुद से। आगे सुनते हैं। 161 of the mother, जब the highlighted book. फिर हमें अनुष्ठान के लिए प्रसाद देकर भेज दिया। Nothing, my lords, stay back. I have to do something tonight. Similarly, my lords, in the evidence is there. फिर बापू की मेरी पत्नी से बात की तो और क्या कर 11 दिन अनुष्ठान कर फिर उन्होंने हमें प्रसाद दिया और वापस भेज दिया। Then, my lords, identical as far as the father is concerned. तो माँ, लड़की की माँ और उनके पिता के बयान अभी कामत जी ने पढ़ के सुनाए हैं और उसमें उन्होंने बताया कैसे कि खुद से ही बापूजी ने बोला उनको कि भई आप जाके अनुष्ठान कीजिए, प्रसाद लीजिए यहाँ से अभी और जाइए। तो इसमें कहाँ ये बात लिखी गई, जो ये कहानी बता रहे थे कि भई बापूजी उसको बुला के उसके साथ कुछ गलत करने के इरादे से उसको बुलाया गया था। तो उसको अहमदाबाद जाने के लिए क्यों बोलते? अगर वो अहमदाबाद पहले ही चली जाती, उसी रात चली जाती, तो क्या होता? आगे सुनते हैं। You skipped the in between. Yes, my lord, 161, my lord, next week. So should they see the evidence? It's the same thing, you know. मेरे को कहा कि तुम यहाँ पर 11 दिन का अनुष्ठान करो और बेटी को अहमदाबाद भेज दो। Now, my lord, just to finish the loop here, the prosecutor is not cross-examining. It is in the that, you know, यह सही है कि मेरी मुख्य परीक्षा में कि यह बात 14 तारीख को बापू ने मेरे को कहा कि तुम्हें अहमदाबाद भेज देंगे। यह बात मेरे पुलिस बयानों में मैजिस्ट्रेट साहब के सामने हुए बयानों में एनजीओ पूछताछ और पुलिस रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि यह लिखा है कि मुझे कहा कि तुम अहमदाबाद चले जाओ। Doctors will see that there is a complete improvement from Juarunda. That is to show that some kind of an ownership, and I will send, but anyway, it doesn't matter for my 376. But there's a clear improvement, the clever improvement. Juadunga. And you know, earlier she had always said that tum chale jaate. Juadunga. Certain sense of her ownership. Yeah, I will take care of you to Ahmedabad. But it's not that case, that it happened in Ahmedabad. So it really doesn't matter. But it is important to show that a major improvement even on this little farm. अभी जो कामत जी ने बयान पढ़ के सुनाया उसमें कामत जी ने बताया कि लड़की किस तरीके से ये बयान दे रही है कि बापूजी ने ऐसा बोला कि भिजवा दूंगा मैं तुमको अहमदाबाद आश्रम, लेकिन उससे पहले के जो बयान थे उसमें बोला कि आप लोग अहमदाबाद आ जाके खुद से अनुष्ठान करो। तो ये विरोधाभास पॉइंट आउट कर रहे हैं कामत जी इसमें। आगे सुनते हैं। Apart from the major contradiction, then my lord, one of the
अब जज साहब कुछ आपस में चर्चा कर रहे हैं इन बयानों को लेकर के। और माइक जो है शायद बंद हो गया है, थोड़ा-सा हम इसको स्किप कर लेते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा। Posts, and they managed to reach May 2013. I'll answer that, Manoj. That's a very ये माइक शायद बंद हो गया था। जज साहब ने माइक Yes, I will try to assist, Manoj. Lordships also have, Lordships are experienced, Manoj. Lordships will have to look at it from the point of, correct, Manoj, correct. I'll answer that, Manoj. That's a very important question. The Lordships will have to consider this from the point of view of a prudent, Milord's man whose intent, criminally intent, to sexually exploit a woman. Right, Milord? Because the Lordships will have to ascertain what was his mindset. Now the prosecution says his mindset from Milord. तो कामत जी से शायद जज साहब ने कोई सवाल पूछा है, वो क्या पूछा, क्योंकि जज साहब का माइक बंद है तो पता नहीं चला, लेकिन कामत जी ने बोला, शायद उनसे पूछा कि भई ये किस प्रकार से ये आप साबित कर रहे हैं कि भई निर्दोष हैं गुरुदेव यहाँ पे बापू जी। तो कामत जी उसमें बता रहे हैं कि ये जो माइंडसेट है जो कि लड़की पक्ष के वकील बता रहे हैं, वो माइंडसेट क्या होता है किसी अपराधी का, वो क्या होता है? वो सुनते हैं एक बार। May 2013 is to somehow bring the girl on the pretext of exorcising her ghosts, and they managed to reach Jodhpur. The prosecution story, as it emerges on the 14th, goes to show that he didn't show any interest. He said, okay, you have a problem, I sprinkle holy water, and I asked you to do some japa in Ahmedabad to the prosecutrix for the father in Jodhpur. तो कामत जी बोल रहे हैं कि लड़के पक्ष के वकीलों की तो ये कहानी थी कि मई 2013 से तो ये सोच रहे थे कि उस लड़की को जो है इस तरीके से कैसे भी लेके बापूजी तक पहुंचाना है। लेकिन जब वो बापूजी तक पहुंची है तो बापूजी ने उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसकी जो ये कहानी थी भूतों वाली उसको भी उसके ऊपर पवित्र जल छिड़क के बोला कि आप जाके अनुष्ठान करो अहमदाबाद आश्रम में और आपके पिता अनुष्ठान करेंगे यहाँ कुटिया में, जोधपुर में ही। तो अगर ये कहानी ये थी, अगर किसी का दिमाग में ये चल रहा था कि इसको इस तरीके से इसके साथ कुछ गलत कृत्य करना है, कुछ भी गलत इसके साथ करना है, तो फिर वो क्यों चाहेंगे? ये बोलेंगे ही क्योंकि वो तुम अहमदाबाद जाओ। आगे सुनते हैं। So, as of 14th, my lord, I respectfully submit that the case which has been set up false. 15th, whether the incident happens, my lord, that I will come to. But as of today, my lord, that the sexual assault is premeditated on the 14th, for the 15th fails. My lord, that will be relevant. तो कमल जी बोल रहे हैं कि ये जो कहानी बनाई गई 14 तारीख को जो है इसी तरीके से कोई भी घटनाक्रम हुआ 15 को जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए जो है 14 तारीख को पहले से ही पता था बापूजी को। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है जब बापूजी बोलते हैं कि वो जो लड़की है उसको जाके बोलते हैं कि भई तुम जाके अपना अहमदाबाद में अनुष्ठान करो। यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। ये स्टोरी ही खत्म हो जाती है यहीं पे। आगे सुनते हैं कामत जी क्या बोल रहे हैं इसमें। Yes, but from the
करेक्ट मैडम? जज साहब अब कुछ सवाल कर रहे हैं, वो माइक उनका बंद है, समझ नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब देखते हैं कि कामत जी क्या देंगे। And my lord, kindly, I'll test this argument, my lord. I asked the person to go to Ahmedabad. Correct, my lord? I asked her to go to Ahmedabad. It is not the prosecution story that I was going to Ahmedabad. It's not their story. I asked her to go to Ahmedabad. I am not going. No, I'm not from there. Lord, I am from where? Which place? Lord, I have ashrams all over the country, my lord. Native of Gujarat. Singh. Huh? Ah. All right. Yes, my lord. Yes, my lord. Correct, my lord. So, my lords, what I'm saying is, it is not the prosecution story, because I have to only answer the prosecution story. It is not. तो कामत जी से जज ने पूछा होगा कि भाई आप उनको, बापूजी बोल रहे हैं कि अहमदाबाद जाओ, क्या पता अहमदाबाद जाके उसके साथ ऐसा कुछ गलत हरकत होती। तो कामत जी बोल रहे हैं कि मैं तो जो है लड़की पक्ष के वकीलों ने जो कहानी सुनाई है उसी का तो जवाब दूंगा। ये कोई आरोप लड़की पक्ष के वकीलों ने नहीं लगाया है कि बापूजी उसका अहमदाबाद जाके इस तरीके से करने वाले थे कुछ उसके साथ। अब आगे सुनते क्या बोल रहे हैं। The prosecution story that he was traveling to Ahmedabad and he asked her to go. It's not their story. Right, my lord? He says, you go to Ahmedabad, and he sprinkles holy water on the, my lord's girl. So, as far as 14th is concerned, my lord, I have not displayed any intent, as per the prosecution story, to commit an assault on the 15th. That's my limited point, my lord. Yes, my lord. तो कामत जी बोल रहे हैं कि जो लड़की पक्ष है उसका ये कोई भी आरोप नहीं है, ना उन्होंने कोई कहानी सुनाई है कि बापूजी क्योंकि अहमदाबाद जाने वाले थे इसलिए वो उस लड़की को अहमदाबाद भेज रहे थे वहां पे। लड़की पक्ष ने ये बोला है कि 14 अगस्त 2013 को बापूजी से जब वो उनकी मुलाकात हुई, पब्लिक मीटिंग हुई, तो बापूजी ने उन पे पवित्र जल छिड़का और बोला कि जाके अनुष्ठान करो। लड़की को बोला कि आप अहमदाबाद जाके अनुष्ठान करो, उनके पिता को बोला कि आप यहीं जाके अनुष्ठान कीजिए। दैट्स इट। इसके अलावा लड़की पक्ष की कोई और कहानी नहीं है। अब आगे सुनते हैं कि कामत जी ने क्या बोला। So, therefore, yes, my lord. So, correct, my lord. Correct. Now, my lords, if on the 14th I have not displayed any intent of committing a premeditated sexual assault, this entire theory, my lords, goes. And I have shown, my lord, how there are major improvements on the 14th, my lord, as far as this incident is concerned. तो कामत जी बोल रहे हैं कि जब बापूजी ने कोई भी इस तरीके का अंदेशा नहीं जाहिर किया कि बापूजी उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं उस लड़की के साथ में, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि मई 2013 से ये सब चल रहा था और कैसे उसको अगस्त 2013 में लाके इस तरीके से किया गया, तो ये जो कहानी बनाई गई ये गलत है। तो आगे वो अब क्या पढ़ के सुना रहे हैं वो सुनते हैं। Then, my lords, my submissions are paragraph 2. On 14th August 2013 itself, अब कामत जी अपने सबमिशन दे रहे हैं, जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट किए हैं उसी को ही इंग्लिश में सबमिशन जो है उसको इंग्लिश में पढ़ के सुना रहे हैं। अभी सुनते हैं। the appellant had already suggested the remedy for the problem of the family, and nothing further remained to be done. This being the case of prosecution, there is no explanation as to why the family of the prosecutor want to stay in Manai farmhouse for 15th, looking for more solution, when the solution was provided to the prosecutors on the 14th. But one of the points, it's purely an argument. Because, my lord, I have already given the solution, they could not actually, my lord, say that I was sexually, my lord, interested in her and I tried to assault her on 14th. So this incident had to be cooked up on the 15th. Because 14th, I have already met them, told them in front of 20 people, this is the solution. So how do they level, my lord, sexual allegations against me? That is only if they stay back on the 15th and, my lord, some kind of a suspicion is tried to be created. I met them alone, which also I will show on the 15th. तो कामत जी की 14 तारीख को 14 अगस्त 2013 को ये किसी भी प्रकार की कहानी नहीं बना सकते थे, क्योंकि 15-20 लोगों के सामने बापूजी उनसे मिले और पहले दिन मिलने के बाद उनको जो है जो भी उनकी समस्या थी उसका समाधान देके उनको बोल दिया कि आप अहमदाबाद जाओ। लेकिन क्योंकि उनको तो बापूजी पर आरोप लगाना था, उनको फंसाना था, इसीलिए वो लोग वहाँ 15 को रुके ताकि वो लोग कहानी बना सकें कि जिनसे अकेले में मिले
और जो है कुछ गलत हरकतें की। लेकिन कामत जी बोल रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद हम तब करेंगे जब हम 15 घटनाक्रम जो भी तथाकथित घटनाक्रम है उस पे आएँगे। उससे पहले हम अभी 14 अगस्त की ही बात करते हैं। आगे सुनते हैं। Yes, my lord. Now, my lords, kindly see, my lords, kindly see how the trial court deals with this. Yes, my lord. Kindly see, my lord, how the trial court deals with this. Yes, my lord. Whereas how the trial court deals with this, my lord. But this I respectfully submit. On this aspect, the trial court has dealt on paragraph, which is paragraph 276. तो शायद जज साहब ने पूछा कि भाई ट्रायल कोर्ट का क्या जजमेंट था, ट्रायल कोर्ट ने इस बारे में क्या माना है। तो कामत जी बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं ट्रायल कोर्ट की बात आपको अभी पढ़ के बता देता हूँ कि क्या बोला है। Now, kindly see this, my lord. This is English I have reproduced, my lord. If there is anything, I'll go back to Hindi, my lord. In paragraph 6 of my note, my lord. Yes, my lord. If there is anything, I'll read it in Hindi, my lord. My lord, this paragraph, my lord, clearly goes to show the trial court has gone beyond the evidence. Kindly see this, my lord. This has also been. तो कामत जी बोल रहे हैं कि ये जो मैं अभी पढ़ के सुना रहा हूँ, इससे पढ़ के आपको पता लगेगा कि जो निचली अदालत है, उसके जो जज हैं, उन्होंने जो फैसला दिया है, वो सबूतों के परे होके दिया है, सबूतों को नज़रअंदाज करके दिया है। अभी सुनते हैं कि क्या बोला गया है। In the argument of the accused person that Karmavir had stated in his examination in chief on 14th August, Asaram said him to do 11 days ritual here, send daughter to Ahmedabad, and send wife to the house. Despite that, Karmavir deliberately stayed there so that he could impose the allegation. In my humble opinion, there is no abstract in the said plea. The suggestion given to Karmavir Singh and his wife was so impracticable. But it's, I'll read the Hindi, madam. I'll read the Hindi, madam. I'll read the Hindi, madam. Sorry, madam. I'll read the Hindi. तो कामत जी ने अभी जो पढ़ के सुनाया, वो जो जजमेंट था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया था, वो पढ़ के सुनाया होगा। तो जज साहब को बोल रहे हैं कि चलो मैं हिंदी का जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। I'll read the Hindi. I'm sorry, madam. Madam, can I read the Hindi, madam? Just page 1603308. From where? विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का विद्वान internal page is 308. Madam. Yes, madam. विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि PW 21 के मुख्य परीक्षण में यह कथन किया गया है कि उसे दिनांक 14 अगस्त को आसाराम के ने कहा कि तुम यहाँ 11 दिन अनुष्ठान करो, बेटी के अहमदाबाद भेज दो और पत्नी को घर भेज दो। फिर भी कर्मवीर जानबूझकर वहां रुका है कि आरोप लगा सके। मेरे विनम्र मत में उक्त तर्क में कोई सार नहीं है। जो सुझाव कर्मवीर सिंह उसकी पत्नी और बेटी को दिया गया वह इतना अव्यवहारिक है कि उसका तत्काल मानना सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। With respect, madam. Have they said, has the prosecution witness said that it was avyabharik? Has anybody said that it was impractical, so we decided to stay back? Not even a whisper, my lord. The court, my lord, in my respectful submission, has, no, my lord, it's avyabharik, but how can it? I'm just saying that it is not borne out from evidence. Correct, my lord? But I am saying, my lord, I have no doubt, he's entitled to, my lords. But I am saying this finding is not based on evidence. Yes. No, I'm not saying that, my lord. I'm only saying that opinion which has been formed is not basis any evidence. That's all I'm saying. That's all I'm saying, my lord. It's purely based on surmises and conjectures. कामत जी बोल रहे हैं कि जो ये बात बोला गया निचली अदालत के जज के द्वारा कि जो बापूजी ने उनको समाधान दिया वो अव्यवहारिक था कि वो उसको कर नहीं सकते थे। तो ये जो बात बोली गई है इसके कोई सबूत नहीं है। जज साहब ने शायद उनको टोका भी कि भाई आप जो बोल रहे हैं, जज तो ओपिनियन अपना दे ही सकता है निचली अदालत का। तो कामत जी बोल रहे हैं कि ठीक है, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, लेकिन मैं अब अपना सबमिशन यहाँ ये दे रहा हूँ कि सबूतों के आधार पे कोई इस तरीके की बातें नहीं की गई है।
आगे सुनते हैं। And then further, my lord, this is elaborated. एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के लिए लास्ट 3 लाइन्स में लॉर्ड, अपने काम धंधे से दूर 11 दिवस तक रुकना वैसे भी व्यवहारिक नहीं। I'm with respect, my lord. Correct, my lord. Correct, my lord. Correct. But let us also take the no difficulty, my lord. He's entitled to, my lord, take this opinion, which is according to us wrong. But kindly see the other side of the story, my lord. तो कामत जी ने बोला कि आगे भी जो निचली अदालत के जज थे उन्होंने बोला कि 11 दिन तक कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाला बंदा एक व्यक्ति जो है एक जगह पे नहीं रुक सकता है। तो जज साहब बोल रहे हैं कि ये जो है निचली अदालत के जो जज हैं उनका ओपिनियन है। तो कामत जी बोल रहे हैं कि ठीक है उनका ओपिनियन है, लेकिन हमारी हिसाब से तो वो गलत है। अब आगे उसके बारे में क्या बोलते हैं वो सुनते हैं। According to them, my lord, they were so devoted that, my lord, one word of his, my lord, they will follow to the hilt. And that is why, my lord, not trusting the doctor, not trusting, and that's their story, my lord. They came directly to him. He says, my lord, that go to Ahmedabad. Now, my lords, kindly see there are 2 versions. And here they say that no, it's impracticable. So either they are solely devoted to him, or, my lords, they are not devoted to him. Both can't stand together, is all I'm saying. That's all I'm saying. Now, my lords, kindly see further. कामत जी बोल रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि वो बापू जी के लिए इतने ज्यादा मानते थे, इतनी ज्यादा मान्यता थी उनके अंदर बापू जी को लेके कि वो अपनी बेटी को लेके डॉक्टर के पास भी नहीं गए। वो सीधा बापू जी तक आए और अब बापू जी जब उनको समाधान बता रहे हैं कि आप जाके अहमदाबाद में अनुष्ठान करो और उनके पिता को बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके से करो, तो जज ये ओपिनियन कैसे दे सकता है कि ये जो है अव्यवहारिक बात है उनके लिए? या तो वो पूरी तरीके से बापू जी के मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। यही 2 बात हो सकती है यहाँ पे तो। आगे सुनते हैं। We don't know, my lords. We don't know. Lords, from my perspective, my lord, very well, my lord. From my perspective, I am only showing on 14th, I told them to, my lords, go to Ahmedabad. That's all I'm saying, my lord. So that entire theory that I wanted to do something with the girl falls on the 14th. That's all, my lord. That's right. That's all. That's all I'm saying, my lord. If 15th happened, I will come to that. Correct, my lord. Correct. So there is no suggestion also that you stay back. But normally, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Now, my lords. तो जज साहब क्या पूछ रहे हैं वो तो स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है। तो कामत जी ने तो ये बोला जज साहब को अभी कि मेरा सबमिशन बस ये है कि जो ये कहानी बना रहे थे मई 2013 से कि बापूजी इस उद्देश्य से उस लड़की को इस तरीके से यहाँ पे बुलाया गया, लेकिन 14 अगस्त 2013 को जब वो आती है तो बापूजी ने उसको बोल दिया कि जाओ, ये पानी छिड़क दिया है और आप जाइए और जाके अनुष्ठान कीजिए अहमदाबाद आश्रम में। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार से बापूजी की कोई भी मंशा नहीं थी उस लड़की के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कृत्य करने की। अब आगे सुनते हैं। Yes. Similarly, my lords, paragraph 458 also, the trial court has dealt with an opinion, which according to me, my lord, is not borne out. Now we come to the event of the 15th. You know that, no? 49 is that. Yes. Your lordships. My lords, the event of the 15th, my lord, it is at 49E. What happens? Final stage, my lord, final stage. In the morning. But this is in the morning, my lord, morning. What happens in the morning? And the incident happens in the late night on the 15th. Now, my lords, 15th, paragraph 12. This is in the chief. अब कामत जी 15 अगस्त 2013 को जो सुबह का जो घटनाक्रम है वो बता रहे हैं पढ़ के। एग्जामिनेशन 15 अगस्त 2013 को
बापू सुबह उस नीम के पेड़ के नीचे नहीं आए थे जहां पर सत्संग करते थे। फिर बापू शाम को देर से वहां पर आए थे और फिर सत्संग किया। सत्संग नीम के पेड़ के नीचे किया। सो नो इंडिकेशन मिलॉर्ड दैट देयर वाज अ प्री-फिक्स्ड प्रोग्राम on the morning. Evening satsang happened by chance. That's all I want to say. Because she also says we didn't know. So if she didn't know, there's no question of my telling her, my lord, that I'm going to come at XYZ time for the purpose of committing Vajra. Well, that's very clear from this. तो कांवड़ जी ने जो अभी पढ़ के सुनाया है कि उस लड़की के बयान ही है, उसमें उसने बोला है कि भाई सुबह का सत्संग किस समय होता है, सुबह तो आए नहीं थे, शाम का होगा नहीं होगा ये भी कोई अंदेशा नहीं था। तो कोई ऐसे कोई प्लानिंग नहीं बताई है कोई कि उसको उनको पहले से पता हो या बापूजी ने कोई पहले से डिसाइड कर रखा हो। आगे सुनते हैं। Then, my lords, paragraph 13, it is not that I've already argued. I will, my lord, skip that. Then paragraph 14. It is the case of the defense that the incident alleged by the prosecutrix on the evening of 15th absolutely false, and an attempt to frame. It is submitted the allegations made by the prosecutor in so an incident of 15th August 2013 is concerned has to be viewed in the light of a previous statement's deposition. A bare perusal of prosecution evidence reveals the entire story starting from the Haridwar meeting till 14th is demonstrably false. In the light of the above, the evidence of the sole prosecutrix, insofar as the alleged incidents on 15th is concerned, has to be viewed with Lord extreme circumspection. Just one. तो कांवड़ जी ने अभी जो सबमिशन किया है उसमें उन्होंने बोला है कि ये जो 14-15 का जो भी घटनाक्रम है इसको जो है उस तरीके से देखना चाहिए कि मई 2013 से लेके अभी तक की जो ये बातें बता रहे हैं उसमें कितना इनका विरोधाभास है, कितनी सारी चीजें ये झूठ बोल रहे हैं, जिसका कोई सबूत भी नहीं है, कोई आधार भी नहीं है। तो उसके हिसाब से ये देखना चाहिए कि ये भी कोई सच्चाई नहीं होगी जब पूरे उसमें झूठ बोलते आ रहे थे, यहाँ सच बोल रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। आगे सुनते हैं। Now, my lords, I have shown this. Before my lord, this is the core, as the lordship put, what is the core allegation? Core allegation happens, my lord, as per them, my lord, in the kutia. Only her testimony versus, my lord, my defense, that never happened. She never came to the kutia. So when your lordships are actually analyzing this part of the evidence, this part of the evidence, my lord, cannot be looked at singularly and given such a sacrosanct value. This also I will demonstrate. There are several inconsistencies, but I'll take 15th as a whole. This can't be divorced from, my lords, the prosecution story from May to 14th night. And this can be put on a higher pedestal. That's not the law. Because the consistent version of the prosecution from the, my lords, May till 14th will have to be looked at and touched and, my lord, reviewed when your lordships are saying, my lord, 15th. That's the, my lord, I want to set the tone for the 15th. I just want to cite the latest judgment which I orally pointed out. How your lordships will view the 15th incident. Just give the judgment is all. तो कामत जी इसमें बोल रहे हैं कि जो 15 का जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो कि लड़की बोल रही है कि वो ये ऐसा कुछ हुआ है और हमारा ये बोलना है कि हमारा ये सबमिशन है कि ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ नहीं है, वो लड़की कुटिया में गई नहीं है। ये कामत जी ने बोला है। लेकिन कामत जी बोल रहे हैं कि आप ये जो 15 की घटना जो भी ये बता रही हैं, उसको अलग से करके नहीं देख सकते उस घटना से, जो कि मई 2013 से ये लगातार 2 अगस्त, 3 अगस्त को झूठ बोला, 6, 7, 8 की घटना को लेके झूठ बोला, 10, 11, 12, 13, 14 अगस्त तक ये किस तरीके से इनके बयानों में विरोधाभास है, किस तरीके से जब इतने सब विरोधाभास हैं, तो इसको उससे जोड़ के ही देख के ही देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम खाली 15 अगस्त की घटना को देखें और 14 अगस्त की घटना को नहीं देखें। जो इन्होंने पूरी घटनाक्रम बताई है, वो मई 2013 से लेके अब तक की बताई है, ना कि अलग-अलग बताई है। तो उसको जोड़ के देखना पड़ेगा। अगर पहले इतना लगातार झूठ बोलते आ रहे हैं ये लोग, इनके बयान इनके सबूतों से मेल नहीं खा रहे हैं, तो अब ये कैसे मान लिया जाए कि 15 अगस्त की घटना को लेकर जो भी ये बातचीत रख रहे हैं कोर्ट के सामने, वो सच है। आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं इसमें कामत जी। But in that compilation, I'll just read a couple of paragraphs and come to the allegation.
Lords, in volume 2, 2024, my lords, 20 SEC, page 293. The first judgment, no? The first judgment. अभी कामत जी इसी बात को साबित करने के लिए जो अभी उन्होंने बोली है कि 2013 से 14 अगस्त 2013 तक की घटनाओं को अलग करके नहीं देख सकते आप 15 अगस्त 2013 की घटना से, सो कॉल्ड घटना से, उसको ही वो करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के जजमेंट जो है वो पढ़ के सुना रहे हैं, फैसले पढ़ के सुना रहे हैं कि अलग अलग करके नहीं देख सकते आप इनको। Volume 2. No, I'm not saying that. Not my. No, I am saying something else, my lord. No, I'm sorry. I probably. No, my lords. No, my lords. No, I'm saying slightly differently, my lord. That conspiracy I've already finished. What I'm saying is. Yes, my lord. What I'm saying is this. My lords, forget about this case, my lord. Let's take another case. तो कामत जी से जज साहब ने कोई सवाल पूछा है शायद कि वो कहना क्या चाह रहे थे, ये जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला कि 13 मई से मतलब हम अजम्पशन नहीं कर सकते हैं इस चीज का कि उन्होंने ऐसा कुछ पूछा होगा कि 13 मई से 14 अगस्त तक की घटना को अलग करके नहीं देख सकते 15 अगस्त वाली घटना से। तो अब वो उसका क्या जवाब दे रहे हैं वो सुनते हैं, उससे पता लगेगा कि क्या था थोड़ा बहुत। There is an incident which happens, my lord. No, no, my lord, I'm, yes, my lord. Conspiracy may not be required. I have shown that there is no conspiracy, etc. I'm saying completely a different new point, my lord. This, I have not argued this before. Forget about this case, my lord. Incident happens on the 15th of August, same. And prosecution witness says, 8th this happened, 9th this happened, 10th this happened, 11th this happened, 12th this happened, 14th, etc. All later on in trial, it's found to be false. She is lying. Then, my lords, the 15th incident, when your lordships are appreciating, will have to be given the same weight. It will have to be looked at with more circumspect. The graver the charge, the higher the degree of proof. So therefore, my lords, I'm just saying why I'm at pains to, my lords, point out this. When your lordships, because the trial court seems to have been overwhelmed by, my lords, the 15th allegation, without looking at the, my lords, the witnesses, my lord, veracity, weight, my lord, the sanctity to be accorded to this statement. When, my lord, she has been consistently found, the prosecution story has been consistently found to be, my lords, wanting. That is all I wish to say. And that is why, my lord, I just want to point out just a couple of paragraphs. तो कामत जी बोल रहे हैं कि आप जो ये बात है कि 15 अगस्त को ये तथाकथित घटनाक्रम हुआ, तो कामत जी बोल रहे हैं कि लेकिन जो प्रोसिक्यूशन है, जो लड़की है, उसका जो आरोप है वो ये है कि मई 2013 को ये हुआ, 2 अगस्त को ऐसा हुआ, 3 अगस्त को ऐसा हुआ, 6, 7, 8, 9 अगस्त को ऐसा हुआ, 10, 11, 12, 13 और 14 अगस्त को ऐसा हुआ। और कामत जी बोल रहे हैं कि जब निचली अदालत में ट्रायल में ये चीज साबित होती है कि वो लोग लगातार मई 2013 से लेके 14 अगस्त 2013 तक के घटनाक्रम में झूठ बोल रहे हैं, तो ये जो 15 अगस्त की तथाकथित घटना बता रहे हैं, उस घटनाक्रम को भी बहुत ज्यादा सोच के समझ के सबूतों के आधार पर तौल के देखना चाहिए। बिना सबूतों के कोई भी बात इसमें नहीं सुननी चाहिए। आगे सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं। Yes. Then, my lord, this will have to be. That's all I'm saying. That's all I'm saying. I'm not saying, my lord, that you discard the 15th statement because she's been lying on 9 to 14. That's all. I'm sorry, my lord. Your lordships are more, my lord, for brevities, my lord, more versatile, my lord, than me. But my lordships may have, my lord, this judgment. It just sums up. And I'll start with this, my lord, so that it sets the tone for judicial appreciation of the 15th incident.
तो कामत जी बोल रहे हैं कि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ के सुना रहे हैं कोई भी, और उससे पहले शायद जज साहब ने भी कुछ पूछा उनसे, इसका उन्होंने जवाब दिया। बोल रहे हैं कि 15 का जो हुआ हुआ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको जो ये 15 की घटना बता रही है उसको आप इस ग्राउंड पे जो है बिल्कुल नकार दो कि मई 2013 से लेकर यहाँ तक वो झूठ बोल रही थी। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, वो तो मैं अलग से साबित करूँगा कि वो कैसे गलत है। और 15 को जो घटनाक्रम में तथाकथित उसकी शुरुआत करने से पहले कामत जी कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पढ़ के सुनाना चाहते हैं। सुनते हैं कि क्या है वो। Lord's paragraph 20. Lord's page, the judgment starts from page 1. Justice Datta Vishwanathan and Justice Sandeep as 3 judges. Then, my lords, page 6. Law is well settled that generally speaking, oral testimony may be classified into 3 categories: wholly reliable, wholly unreliable, neither wholly reliable nor wholly unreliable. Just pausing here for a minute. According to me, my lord, it falls under 2. तो कामत जी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला है कि जब भी कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई षड्यंत्र रचा जाता है या कोई भी इस तरह की कहानी बताई जाती है, उसमें 3 प्रकार की बातें होती हैं। होली रिलायबल, कि उस पे हम पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। दूसरा होता है कि हम बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं, और तीसरा होता है कि हम उस पे विश्वास कहीं-कहीं कर सकते हैं, कहीं-कहीं नहीं कर सकते हैं। तो कामत जी बोल रहे हैं कि ये जो केस है बापूजी वाला, ये इसमें फिट होता है दूसरे नंबर वाली में, कि जिसपे हम बिल इनकी कहानी पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब आगे सुनते हैं। At best, arguendo, my lord, assuming your lordships are not with me, seeing May to 14th, it at best, my lord, falls under 3. And how your lordships will treat 3 also, that is explained. The first 2 categories of cases may not pose serious difficulty for the court. However, the third category, the court has to be circumspect and look for corroboration of any material particulars by reliable testimony, direct or subsumed, as a rule of prudence. Again, pausing here. ये बात हम दोबारा सुनते हैं अभी जो कामत जी ने बोली है। It falls under 2. At best, arguendo, my lord, assuming your lordships are not with me, seeing May to 14th, it at best, my lord, falls under 3. And how your lordship कामत जी बोल रहे हैं कि अगर चलो आप आर्ग्यूमेंट हम जो है आर्ग्यूमेंट करने के लिए एक बात मानने के लिए मान लें कि आप मेरे से सहमत नहीं करते कि ये दूसरे नंबर वाले में लाई करता है, तो ये तीसरे नंबर वाली में लाई करता है कि कहीं-कहीं सही बता रहा है, कहीं-कहीं गलत बता रहा है, कोई विश्वास नहीं कर सकते इस तरीके से। आगे सुनते हैं पूरा। will treat 3 also, that is explained. The first 2 categories of cases may not pose serious difficulty for the court. However, तो कामत जी बोल रहे हैं कि जज ने तीसरी जो कैटेगरी है उसको किस तरीके से माना है, वो मैं बताता हूँ। तो जज साहब ने जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, वो बोला कि पहली और दूसरी जो कैटेगरी होती है, पहले में कि भई उसको पूरी तरीके से मान लिया कि हाँ, ये सच है। दूसरी है कि बिल्कुल ही नहीं माना कि ये सच है। उनमें तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है ये करने में, ये चयन करने में कि भई कौन ठीक है, कौन गलत है। लेकिन जो ये तीसरे टाइप की कैटेगरी है जिसमें कहीं-कहीं ये लगता है कि ठीक बात हो रही है, कहीं-कहीं लगता है कि गलत बात हो रही है, उसमें क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है, वो बता रहे हैं कानून जी। the third category, the court has to be circumspect and look for corroboration of any material particulars by reliable testimony, direct or subsumed, as a rule of prudence. Again, pausing here for a minute. Every time there was a possibility of corroboration, the prosecution has deliberately not corroborated it, left it open so that, my lord, I can be hanged. Then, my lords, 21. तो कामत जी बोल रहे हैं कि अ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने बोला है कि जो ये तीसरे टाइप का जो मामला होता है जिसमें ये नहीं होता कि ये ठीक है या गलत है, उसमें निर्णय लेना होता है, उसमें जो है काफ़ी अच्छे तरीके से सोच के समझ के सबूतों के आधार पे और
रिलायबल होते हैं, जिस पे विश्वास किया जाए, ऐसे ही सबूतों के आधार पे फैसला लिया जा सकता है। ऐसे नहीं कि कोई भी बातें हवा में बोल दो और हो जाए। फिर कांवड़ जी बोलते हैं कि मैंने बताया मई 2013 से लेके अभी तक कि जहाँ पर ये साबित कर सकते थे कि ये बातें गलत हैं, वहाँ-वहाँ पे लड़की पक्ष के लोगों ने उनको छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पे हम देख लें जैसे कि कामत जी ने पहले ही बताया था कि वो जो 3 लड़कियाँ गई थी उसके साथ में हरिद्वार में, वो गई थी, नहीं गई थी, उसके ऊपर भी डाउट है। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की गई। उसके बाद जो ये मामला बताया गया था कि अ, वो सिम वाला भव्या का जो मामला है उसमें भी उसकी कोई गवाही नहीं हुई। जो ये सिम जो इश्यू थे 3 उनको भी नहीं बुलाया गया। तो काफ़ी सारे इस तरीके के विरोधाभास कामत जी ने पहले भी पॉइंट आउट किए हैं। आगे सुनते हैं और इसमें। In Ganeshan, this court held that the sole testimony of the victim, if found reliable and trustworthy, requires no corroboration and may be sufficient to convict the accused. This court was tasked to adjudicate a matter involving a gang rape in Sandeep Rai. The court found totally conflicting versions of the prosecutrix. Now, kindly see this, my lord. From what was stated in the complaint, what was deposed before the court, resulting in material inconsistencies, reversing the conviction and upholding the prosecutrix cannot be held to be a sterling witness. Lord, the Lordship is very detailed, my lords, that I'm not going to, but this is the law. तो कामत जी ने बोला है कि यहीं का जोधपुर हाई कोर्ट का ये एक मैं फैसला बता रहा हूँ जिसमें कोई वो नाम बता रहे हैं कि कोई गैंग रेप का, सामूहिक बलात्कार का कोई फैसला था जिसमें निचली अदालत ने सज़ा दे दी थी। और फिर यहाँ आके जो है ये साबित किया गया कि लड़की की जो शिकायत थी, फिर उसके जो बयान थे, उसके जो एविडेंसेस थे, उसके मजिस्ट्रेट के सामने 164 के जो बयान थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा विरोधाभास था और इस वजह से जो है जो उनको सज़ा दी गई थी लोगों को, वो खारिज कर दी गई थी कोर्ट के द्वारा। तो ये जो है कामत जी ने यहाँ पे अभी पढ़ के सुनाया। अब आगे सुनते हैं क्या बोलते And हैं। in my respectful submission, none of the prosecutors, especially these three, and the prosecutors can be called a sterling witness. That's why I was pains for last 3 days, my lord. Yes, my lord, I'll come to that. Yes, my lord. Yes. तो कामत जी बोल रहे हैं कि मैं ये जो तीनों के तीनों लोग हैं, लड़की, उनके माता-पिता, इन तीनों के गवाह ये बयान जो हैं, उनके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये लोग जो हैं, विश्वसनीय नहीं है इनकी बातें। ये बोलना चाहते हैं। अब कांवड़ जी से जज साहब क्या पूछ रहे हैं क्योंकि उनका माइक बंद है तो वो आवाज़ नहीं आ रही है। अभी इसका जवाब क्या देंगे वो हम आपको बताएँगे, सुनते हैं। Yes, my lord, I'll show that, my lord. Correct, my lord. Correct. Correct, my lord. Yes, my lord, that was unnecessary. Yes, my lord. Yes. Lord's question is whether it is unimpeached. My lord, correct, my lord, correct. So according to us, my lord, is completely wrong. My lord, yes, my lord. What I'm saying is unimpeached. When we use that frame, my lord, is it unimpeached qua the 15th incident only, or is it also unimpeached from? Sorry, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Lord, I'll deal with both. My lord, I'll just answer that, my lord. According to us, it's completely impeached as far as 15th is concerned. I am saying, my lord, at the worst case, it is not impeached, which I will show, my lord, it's completely impeached. Still, my lords, evaluate 15th, whether it is impeached or unimpeached, will have to also be looked at from the prior, my lord, conduct. That's all I'm saying. And I'll demonstrate that 15th is impeached. Yes, my lord. And this is the, yes, my lord. Correct, my lord. Correct, my lord. And then your lordships will see. तो कांवड़ जी बोल रहे हैं कि ये जो 15 वाली जो कहानी है, इम्पीच्ड मतलब उस पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ये यहाँ साबित करना चाहता हूँ कि 15 वाली जो कहानी है 15 अगस्त 2013 की, उस पे विश्वास नहीं किया जा सकता और मैं ये साबित कर दूँगा। और इससे पहले की जो कहानी है 14 मई 2013 से लेके और 14 अगस्त 2013 तक की,
वो किस तरीके से विश्वास करने लायक नहीं है, वो भी मैं यहाँ पे बोल चुका हूँ। अब आगे सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं। Yes, my lord. Then, my lords, then the case law is there, my lord. Then, my lords, kind. I'm sorry, my lord. But from the point I have suffered a conviction, my lord. So, lordships will kindly bear with me. I am here to clear. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. But my only, my lord, endeavor, I'm sorry, my lord, if I have been a little repetitive, but my only endeavor is to, my lords, come with a clean slate, and I'm only laboring. Yes, my lord. To come with a, yes, my lord. Lordship will kindly repetitive, my lord. Now, my lord's paragraph. तो कामत जी से शायद जज साहब ये बोल रहे हैं कि आप जब भी हम आपसे कोई भी बात पूछते हैं तो आप पूरा मई 2013 से लेके अभी तक का पूरा बता देते हैं हमको बार-बार। तो कामत जी ने पलट के जवाब दिया है कि अ, भई मेरे को जो है इस तरीके से जो है बापू जी को इस तरीके से फँसाया गया है कि मुझे इस तरीके से जवाब देना ही पड़ता है करके। तो इसी में बोल रहे हैं कि मैं जो है कोशिश करूँगा कि बार-बार जो वो पूरा घटनाक्रम है उसको रिपीट ना करूँ, बार-बार उसको रिपीट इस तरीके से अपनी बात रखी, आगे सुनते हैं। Paragraph 24 also, my lord, your lordships will see how the court has, and even, my lord, little contradictions between the complaint and, my lords, the evidence, or contradiction between the 161 and, my lords, the evidence. The court has said it is cannot be done. तो कामत जी बोल रहे हैं कि जो थोड़ा-थोड़ा भी अगर कोई विरोधाभास होता है, लिखित शिकायत में वन या फिर सीआरपीसी 161 जो पुलिस के सामने बयान दिए गए उसमें या जो भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए गए एविडेंसेस में, उनमें भी अगर कोई छोटे से छोटा भी विरोधाभास मिलता है, तो कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है कि इस आधार पे ये नहीं मान लिया जा सकता कहानी जो है इस जो भी बताई जा रही है वो विश्वसनीय है और उस आधार पे जो है सज़ा नहीं की जा सकती। आगे सुनिए क्या बोला जा रहा है। So, your lordships may have a look at this, my lord. Yes, my lord. Yes. Conviction. Yes. There were discrepancies, my lord. Yes, my lord. No, the cross-examination was conducted. The court found, my lord, that what she has said in the evidence differs from. No, my lords. No, that is what I just wanted to read, my lord. What the court says, what she is saying in the evidence is, my lord, different from what she is saying in the 161. It's a contradiction because under 161 you can, my lords, compare the statements and, my lord, say that, my lord, this is not a sterling witness. Similarly, my lord, if in the original complaint and the evidence, in the cross-examination, she will deny everything. That's what also happened in, my lord, this Nirmal's case. कमल जी बोल रहे हैं कि कोर्ट ने भी माना है, निचली अदालत ने भी माना है कि जो लड़की कंप्लेंट है और जो 161 के बयान है उसमें विरोधाभास है। कामत जी बोल रहे हैं कि वो जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में तो सब चीज़ें उसने मना कर ही देगी वो वरना कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बयान में विरोधाभास तो है। आगे The सुनिए। question is when it is there before the court will evaluate the evidence and not take only one part of it as second. Lordships will see the lords, in my respectful submission, my lord, if it is a consistent version, number one, if that consistent version, my lord, leads only to one and one inference of the commission of the crime, and, my lord, there are no inconsistencies, there's no falsehood in the statements, my lord, then there will be a sterling witness. I've shown, my lord, right from May 2013, my lord, all the prosecution, when I say all, my lord, these three prosecution witnesses are ex facie lying. May 2013 a lie, 2nd August a lie, 6th August a lie, 9th August a lie. My lord, this phone calls, my lord, ultimately, forget about this case. कामत जी से शायद जज साहब ने पूछा कि आप इसमें इस 2 साल के उसमें बोलना क्या चाहते हैं? तो कामत जी ने बोला है
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये जो ये जो तीनों लोग हैं, लड़की की माँ, लड़की के पिता, ये तीनों लोग जो हैं शुरू से लेके मई 2013 से लेके और बाद तक भी 14 अगस्त 2013 और 15 अगस्त तक की भी घटनाओं में कितनी बार तो इनके झूठ पकड़े गए हैं, कितनी इन्होंने झूठ बोले हैं, जिसके सबूत नहीं है। तो इनको जो है हम इनकी गवाही को, इनकी बातों को जो है सही कैसे मान सकते हैं? उन पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? ये कामत जी ने यहाँ पे भी बोला है। अब आगे सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं। Suppose, my lord, this prosecutrix, my lord, was to come to the appellant on the 14th, and this incident on the 15th happens. The value which your lordships will give to that statement, because it's an honest, probably, my lord, testimony, will be far, my lords, higher than, my lords, when your lordship this cooked up story to frame me is all riddled with lies, and then she says, no, no, 15th, this happened, that happened, this happened, that happened. That's all I'm planning to say. If the allegation was straight away to frame me, which was very difficult, my lord. I am a public person. So this had to be cooked in this way, taking back to me. I developed some interest, and then this bhoot pret and all this story. So that, my lord, they somehow managed to come into my my lord, sphere of influence. Now, my lord, this तो कामत जी इसमें यही बोल रहे हैं कि अगर मान लो ये कहानी होती कि ये लड़की 14 तारीख को सीधी वहाँ पहुँचती जोधपुर और 15 को ये घटनाक्रम हो जाता, तो एक बार के लिए जो है इनकी कहानी पे आप लोग भी ज़्यादा विश्वास करते। लेकिन क्योंकि इस तरीके की घटना कोई हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये किसी भी तरीके से पूज्य बापूजी को फँसाना चाहते थे, क्योंकि बापूजी एक पब्लिक फिगर हैं। तो इन्होंने ये जो है कहानी रची मई 2013 से लेके कि उस तरफ ये कोई बापूजी का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उन्होंने बोला कि उस लड़की के अंदर भूत आ गया। फिर ये बोला कि शरद और शिल्पी ने ऐसे-ऐसे भेज दिया। ये बोला कि प्रकाश के थ्रू बापूजी से कनेक्टेड थे। फिर शिवा ने ऐसे किया, शिवा ने दरवाज़ा खुलवा ये जितने भी बातें बोली गई जिनके सबूत नहीं है, जो कि मुँह पे झूठ बोले गए, ऐसे ऐसे केस में हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो वो 15 की कहानी बता रही है कि वो सच है या झूठ है? तो कुल मिलाकर हम ये जो 12 मार्च का जो भाग है, इसको हम आज यहीं पे रोकेंगे क्योंकि आगे का जो भी 12 मार्च का जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको हम अगली वीडियो में अ, उसका विश्लेषण करेंगे। और अभी तक का जो हमने आज देखा तो कामत जी ने इसमें यही बताया कि 14 अगस्त को जो घटनाक्रम हुआ किस प्रकार से उसमें लड़की के पिता ने पहले ये बताया कि बापूजी इस तरीके से ये बात है और मेरी बेटी को ये समस्या है। उसके बाद जो है लड़की के बारे में बापूजी ने बोला कि अच्छा आपको ये समस्या है और फिर बापूजी ने ये बोल दिया कि आप जाके अहमदाबाद उठान करो और 15 तारीख का घटनाक्रम बताया सुबह का और 15 तारीख का घटनाक्रम शुरू करने से पहले अभी ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट फैसले पढ़ के सुनाए। तो कुल मिलाकर आज यहीं हम आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ ताकि समाज में सच्चाई जाए कि किस प्रकार एक निर्दोष संत को फँसाया गया, किस प्रकार से एक झूठी कहानी का सहारा लेकर एक निर्दोष संत को फँसाया गया। इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुँचाएँ जिनके मन में ये भ्रम की स्थिति है कि कोर्ट में क्या चल रहा है। कोर्ट में जो भी चल रहा है, उसका बिल्कुल जैसा चल रहा है वैसा ही बताया आपको यहाँ पे जा रहा है, जैसा कि कोर्ट में चल रहा है। इसमें कोई भी बातें हमारी तरफ से जोड़ी या घटाई नहीं जा रही हैं। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएँ और पूज्य बापू जी के केस के बारे में जो एक भ्रांति फैलाई गई, उसको दूर करें।
हम फिर से आज खुलासा टीवी के जो एडमिन हैं उनका धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमको बुलाया और हमें ये अवसर दिया कि हम इस विषय पर अपनी बात रखें और चर्चा करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।